तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाता है। अब तो पहले कुछ दिनों से मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स जीएसटी। यानी जीएसटी हमारा क्या होता है। सबको पता है कि पहले क्या होता था कि हमें टैक्स देना पड़ता था, अलग अलग तरह का टैक्स। जैसे किसी ने सामान खरीदा उस पर अलग टैक्स, किसी ने कुछ मैन्युफैक्चर किया उस पर अलग टैक्स, किसी ने कोई सेल करी उस पर अलग टैक्स। तो हर चीज़ पे अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को ना दे के हटा के इन्होंने क्या बना दिया, जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, एक तो ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट टैक्स है सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ये नेशन वाइड टैक्स भी है, ठीक है। यूनिफॉर्मली सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ये सब कुछ बेस्ड किस पे है, वन नेशन और वन टैक्स पे, ओके। और जो जीएसटी एक्ट था ये कब पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, 24 मार्च 2017 को। और ये इस बहुत जल्दी इफेक्ट में मतलब आ गया था। कब आया था, 1 जुलाई 2017 को। अब जो टैक्स था उसको मर्ज किया गया जीएसटी के अंदर, ठीक है। जैसे एक्साइज ड्यूटी था, पहले ये भी टैक्स लेता था। कस्टम ड्यूटी इसका अलग टैक्स होता था। सर्विस टैक्स इसका अलग टैक्स होता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स इसका अलग क्या होता था, टैक्स होता था। तो इसमें क्या होता था, सेंट्रल लेवल टैक्स था। तो ये सारा कुछ मर्ज किस में कर दिया गया, जीएसटी के अंदर। यानी इन सारी टैक्सेस को ना दे के ये सिर्फ एक टैक्स देना है जिसका नाम है जीएसटी, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, यानी गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये इसका मीनिंग। अब स्टेट लेवल पे भी वही बात थी कि जैसे स्टेट लेवल टैक्स थे सारों को मर्ज कर दिया गया किसमें, उसको भी जीएसटी में। पहले क्या होता था, सेंट्रल लेवल अपना अलग टैक्स बनाता था और स्टेट लेवल का अपना अलग टैक्स होता था। तो अब क्या हो गया है कि इन सबको आपस में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और उसका नाम उन्होंने रख दिया है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी रेट का स्ट्रक्चर देखो, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इंटू 5 स्लैब्स में, ठीक है। 5 स्लैब्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे अगर तो हम इसमें इनिशियल कोई भी आइटम्स हैं उसका क्या है, 0% है। लेकिन अगर कॉमन करते हैं यूज़ आइटम्स, हम कॉमन यूज़ आइटम्स करते हैं उस पर 5% है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट देखें तो 12% है इसका। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज का स्टैंडर्ड रेट है 18%, ठीक है। लग्जरी आइटम्स हैं जैसे तंबाकू हो गया और भी आइटम्स होगी तो उनका जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 28%। अब देखो इन्होंने बोला कि जीएसटी जो होता है वो किस पे किया जाता है, क्या करना, परचेज करना। किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जीएसटी लगाते हैं। कलेक्ट करना होता है किससे, हम कस्टमर से लेते हैं जीएसटी। सेल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर क्या होता है, जो जीएसटी होता है वो पे किया जाता है इनपुट जीएसटी एंड सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्ट करना और सारा कुछ। फिर आउटपुट जीएसटी भी क्या करना,